अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सेहत के साथ और खैरियत के साथ होंगे। नाजरीन, आज मैं एक खूबसूरत स्टोरी, इस्लामी स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन इकराम, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों का सफ़र शुरू किया तो हर आसमान का दरवाज़ा खुलता और फरिश्ते सलाम करते। पहला आसमान आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। आदम अलैहिस्सलाम दाएं तरफ देखते तो खुशी से हंसते मुस्कुराते और फिर बाएं जानिब देखते तो रोते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दाएं तरफ जन्नत और बाएं जहन्नम वाले लोग थे। मरहबा साले बेटे साले नबी, ये फरमाना आदम अलैहिस्सलाम का है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर। अब दूसरे आसमान पर जाते हैं तो दूसरा आसमान ईसा अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम जो मामूजात भाई थे उनसे मुलाकात होती है। दोनों ने खुश आमदेद कहा। फिर तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें आधा हुस्न दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि उनका हुस्न देखकर लगा जैसे चांद का टुकड़ा हो। अब चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि हमने उन्हें बुलंद मकाम दिया है। फिर पांचवें आसमान की तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं तो पांचवें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम, लंबी दाढ़ी वाले कौम के महबूब, उनसे मुलाकात होती है। अब छठा आसमान आता है। छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर रोने लगे, परेशान हो गए। फरमाया कि मेरे बाद आने वाला नौजवान, इसकी उम्मत मुझसे ज्यादा जन्नत में जाएगी। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से आगे मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जा सकता। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे अकेले गए सिदरतुल मुंतहा तक। वहाँ एक बेरी का दरख्त मौजूद था जिसके पत्ते हाथी के कान जैसे और उसके फल मटकू जैसे बड़े थे और उस पर सोने की तितलियां मंडला रही, रंग ऐसे कि बयान नहीं हो सकते। वहाँ अल्लाह तबारक व तआला से बराए रास्त कलाम हुआ, तोहफा मिला। अब तोहफे में क्या मिलता है? 50 नमाजें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फर्ज की जाती है। फिर नबी अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब आते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें तरगीब देते हैं कि मेरी उम्मत जो है 3 नमाजें पढ़ती थी और उनमें भी वो कमी पेशी कर लेती, इसलिए आपकी उम्मत जो है इतनी ज्यादा नमाजें नहीं पढ़ सकेगी। आप अल्लाह के पास वापस चले जाएं और नमाजें कम करवाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास वापस गए और नमाजें कम की गई। कितनी के 5 नमाजें कम, 45 रह गई। इस तरह से बार बार जाने से 5-5 नमाजें कम कर दी गई और आखिर में 5 रह गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 5 नमाजें पढ़ लेगी इंशाअल्लाह। तो ये मेराज का सबसे बड़ा तोहफा नमाज है। नाज़रीन इकराम, जो नमाज पढ़ता है वो हर रोज 5 बार मेराज करता है। इसीलिए कहा गया कि नमाज मोमिन की मेराज है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह मक्के वापस लौटे तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको सच जाना और तस्दीक दी। इसी पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम अबू बकर सिद्दीक कहलाया। याद रखो, जब दुनिया तुम्हारा यकीन न करे और जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो आसमान का दरवाज़ा खुला होता है। अल्लाह हमें नमाज का पाबंद बनाए, आमीन। नाजरीन, अगर आपका दिल कांप गया हो तो कमेंट में अल्लाह लिखकर मुझे कमेंट करें और मेरी वीडियो को आगे शेयर करें। इसी पर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।